हेलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के जो है बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सरसाइज 8.1। तो सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज वाइज पूरे टॉपिक कराऊंगा मैथ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC राइट एंगल एट AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। ठीक है, इक्वेशन दे रखी साइन ए कॉस ए, सेकंड क्या है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक त्रिभुज बना के। त्रिभुज बना लिया, ठीक है, इसको ए और इसको सी, ये बी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी बराबर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सवाल का इतना हमको पता हो गया और हमको क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनस। एक चीज ध्यान में रखना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जिनको ये इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, लंब, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है और हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो हिंदी के लिए होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल हल करते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, प्लस का बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बराबर कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इनका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, स्क्वायर, इनका स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। तो 24 का जो स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 625, 625 वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी। ठीक है, जब हम लोग इधर का स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल टू के अपोजिट की जो नंबर होता है वो किस में चला जाता है, अंडर रूट में चला जाता है। तो ए सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 625। ठीक है, और ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का। तो ये हमारी AC की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को वैल्यू ज्ञात करनी है साइन ए कॉस ए की और साइन सी कॉस सी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए है। इसको साइन, इसको कॉस, इसको टैन, इसको कॉसेक, सेक, कॉट ये बोलते हैं। इसको याद कर लिया तो ये सारे सवाल हल करना आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमको साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, या
अब इसको हम चाहें तो लंब को भी यहाँ पे P भी बोल सकते हैं और कर्ण को हम लोग H भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। तो हमें साइन की वैल्यू जो ज्ञात करनी है, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, एल अपॉन के या पी अपॉन एच। तो ए एल अपॉन के लिख लो इक्वल टू में पी अपॉन एच भी लिख सकते हो, पी अपॉन एच। अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हो गई साइन ए की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है, ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण। और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, तो बी, और के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनस, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारी इक्वेशन की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब अगर इसकी करेंगे तो इसमें करना क्या है कि बस यहां पे कोड मान लेंगे, ठीक है। तो इसकी सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बस यही वैल्यू रख के आसानी से कर सकते हैं इसके थ्रू। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, बेस हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपल सा वही मेथड है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इजिकल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ठीक है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r, ठीक। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस, उसके नजदीक वाली भुजा क्या होती है, बेस, और सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, लंब। जैसे इसके सामने की भुजा क्या है, लंब। तो कोण हमारा कहां पे है, पी पे। तो अब हम इसको याद करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर, ओके। अब क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 13 का स्क्वायर, क्यू आर तो हमको फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और क्यू आर वैसा ही रहेगा, और 12 की वैल्यू कितनी होती है, 144। इधर जब लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, 25 क्यू आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, अंडर रूट में चली जाएगी। स्क्वायर हटा दिया मैंने, अंडर रूट में चली गई, ठीक है। तो ये किसका वर्ग होता है, 25 का। तो क्यू आर की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी, 5। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई क्यू आर की। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें, ठीक है। तो tan p की वैल्यू क्या होगी, tan p माइनस cot r। तो tan p क्या होता है, अब हम लोग उसी से फिर ज्ञात करेंगे, लाल बट्टे
कक्का, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। tan की वैल्यू हमको पता करनी है, तो tan बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। और कॉट की जो वैल्यू होती है वो tan के उल्टा होती है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, आधार बटे लंब। क्लियर है, आधार बटे लंब। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब वैल्यू रखेंगे तो लंब हमारे पास क्या दे रखा है, क्यू आर, क्यू आर, और आधार कितना दे रखा है, पी क्यू। क्या दे रखा है, पी क्यू माइनस। अब यहां पे चीजें बदलेंगी, क्यों बदलेंगी, क्योंकि कॉट आर दे रखा है। यानी कि अभी तक जो हम एंगल मान रहे थे वो किसको मान रहे थे, पी पर अब कहां पे होना चाहिए, आर पर, ठीक है। तो जो आर होगा, अब आर के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो अब लंब बदलेगा और बेस क्या हो जाएगा, ये। तो इसका अब आधार हमारे पास क्या है, क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर। बेस क्या होगा, क्यू आर, और लंब क्या होगी हमारे पास, पी क्यू। क्योंकि हम लोग कहां से देख रहे हैं, आर से देख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, माइनस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12। क्लियर है। अब एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। इफ साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार करते हैं। साइन ए की वैल्यू 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, त्रिभुज एक ले लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रखा, ए इसको मान लेते हैं एंगल ACB। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, मैंने बोला था कि लाल बट्टे कक्का आप याद कर लीजिए, आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे। साइन कॉस 10, कॉस एक्सेक कॉट। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कितना दे रखा है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और आधार हमको ज्ञात करना है। सिंपल सा सवाल है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर दे रखा है 4 का स्क्वायर, और AB बराबर कुछ नहीं है, ज्ञात करना है, प्लस BC बराबर 3 का स्क्वायर। डायरेक्टली रख लेते हैं 16, इधर का कितना हो जाएगा 9। 16 माइनस 9 इक्वल टू AB स्क्वायर, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 7, और 7 है AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो कोई भी वैल्यू कहां चली जाती है, अंडर रूट में। तो जो AB की वैल्यू आई वो क्या आई है, अंडर रूट का 7। अब हमको तीनों चीजें ज्ञात हो गई। अब हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू होगी आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दे रखा है, अंडर रूट का 7, और कर्ण कितना दे रखा है 4। फिर हमको किसकी वैल्यू याद करनी है, tan A की वैल्यू याद करनी है। tan A बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आधार कितना निकल के आया है, अंडर रूट 7। तो ये हमारी
दोनों वैल्यू निकल के आ गई, cos A और tan A की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखते हैं अगला सवाल। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो दे रखा है आपके पास sec थीटा, मैंने क्या बोला था, लाल बट्टे कक्का, ये आप लिख लो चाहे याद कर लो, कॉसेक सेक कॉट साइन कॉस टेन। बोल क्या रहा है, कॉसेक सेक थीटा दे रखा है, कॉसेक सेक, सेक क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार। क्या दे रखा है, कर्ण बटे आधार दे रखा है। बाकी हमको सबकी वैल्यू निकालनी है, लगा दीजिए भाई। यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा, तो थीटा ये हमारा है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं बी। क्लियर है। कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है, 13, आधार कितना दे रखा है, 12। लंब हमको ज्ञात करना है, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहीं पे कर लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC बराबर कितना दे रखा है, 13 का, तो 13 का डायरेक्ट कर सकते हैं 169 स्क्वायर। AB बराबर कितना दे रखा है, 12, तो 12 को कितना होता है 144 प्लस का BC स्क्वायर। इधर आएगा 169 माइनस का 144 इक्वल टू BC का स्क्वायर। कितना बच जाएगा हमारे पास, 25 इक्वल टू BC स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट की वैल्यू क्या चली जाती है, अंडर रूट में चली जाती है। तो अंडर रूट में जब चली जाएगी 25 क्या हो जाएगा अंडर रूट का, तो BC की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, BC की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। तो कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, 5। BC की वैल्यू हम रख देंगे 5। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हो चुका है और सबकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, और हमको पता सिर्फ किसकी है, सेक थीटा की वैल्यू पता है। अब हमको 5 और वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और कॉट थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, कॉसेक थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। सेक थीटा की हमको पहले से पता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर कॉसेक से कॉट, आधार बटे लंब। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो लंब क्या है हमारे पास 5, कर्ण कितना है 13, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, साइन थीटा की। क्लियर है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार हमारे पास कितना है 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13, ये हमारी निकल के आ जाएगी वैल्यू कॉस थीटा की। बाकी 3 जो वैल्यू है ये आपको फाइंड करनी है। वैल्यू सबकी निकाल रखिए, सिर्फ वैल्यू रख के सवाल को आगे हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 को किस प्रकार से हल करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले कॉट थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा हमको ज्ञात करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सबसे पहले देखेंगे कि दे क्या रखा है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, लाल बट्टे कक्का लिख लो भाई। तो हमारे पास दे रखा है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब दे रखा है। लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, मान लो भाई ये त्रिभुज है, ये
ये एंगल है सॉरी, ये क्या है थीटा, ए सी बी दे क्या रखा है 7 8, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यू रख देंगे। AC बराबर हमको ज्ञात करनी है और AB बराबर हमारे पास दे रखा है 7 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 49 प्लस का BC बराबर 8 8 28 64 और इसको कर लेंगे अंडर रूट में, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 113। कैसे अंडर रूट में आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर हमने हटा दिया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 113, ये वैल्यू निकल के आ गई। हमको साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए, उसके पहले एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ये हम लोग फॉर्मूले, अभी हमें दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, अब हम इसको बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, 1 माइनस लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 है यानी कि 64 है और कर्ण कितना है 113, तो यानी कि अंडर रूट हट जाएगा 13 लिख लेंगे। क्लियर है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है 7 यानी कि 49 और कर्ण हमारे पास कितना दे रखा है अंडर रूट का 113, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। बेस है 100 कितना लिखेंगे 13, ऊपर इसमें जाएगा 113 में से जाएगा 64 कितना बचेगा 49 बट्टा में, यहां पे भी क्या है 113, यहां पे 113 में से 49 जाएगा कितना बच जाएगा 64। जो बेस में होता है जो बट्टे में होता है वो सेम होता है तो कट जाता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 49 अपॉन का 64, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई इस इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि कॉट का स्क्वायर है तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 7 7 49 और 8 8 64, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये हो जाएगी 49/64 और 49/64, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ गई। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 3 cot A = 4 चेक वेदर, ये दोनों साइड को बराबर करना है, LHS बराबर RHS आपको करना है। ठीक है, तो अगर दे रखा है हमारे पास 3 cot A तो हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, कॉट का तो ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन हमको कॉस की वैल्यू भी चाहिए और साइन की वैल्यू भी चाहिए, तो कॉस और साइन की वैल्यू के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ACB। क्या दे रखा है साइन कॉस 10 cosec से कॉट, cosec से कॉट, तो लाल बटे कक्का, साइन कॉस 10 cosec से कॉट, आधार बटे लंब, क्या दे रखा है आधार बटे लंब हमको ज्ञात करना है। आधार बटे लंब दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 4, लंब कितना दे रखा है 3। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू होती है तो वो कर्ण हमारा क्या निकल के आ जाता है 5। क्लियर है, और चाहे तो हम लोग ज्ञात भी करके देख सकते हैं,
AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। AC बराबर कुछ नहीं पता है और AB बराबर कितना है 16, कितना है 16, BC बराबर कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। जब इस इधर का स्क्वायर हटेगा तो किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5। जो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर 3 और 4 का दे रखा है, बेस 4 और लंब कितना दे रखा है तुम्हारा 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हम लोग सारी ये जो इक्वेशन दे रखी हैं इसमें वैल्यू इनकी पुट करते हैं, फिर सवाल को हल करते देखते हैं LHS और RHS बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू क्या है, tan इसका अपोजिट होता है, कॉट का अपोजिट भी मान सकते हो, चाहे तो ऊपर लिखा है उससे देख सकते हो, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना है 4, कर लो स्क्वायर। 1 प्लस tan की वैल्यू 3/4 स्क्वायर, हल कर लीजिए आप इसको, तो क्या हल करने पे आएगा 1 माइनस 3 3 9 बटे 4 चक्कू 16, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 3 3 9 और 16, हल कर लेते हैं इसको, और तो नीचे क्या बच जाएगा 16 और ऊपर क्या बच जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना बच जाएगा 7। फिर उसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 16 और 16 प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 25। मैंने बोला था बटे में चीजें सेम हो तो कट जाती हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7/25। अब देखते हैं कि 7/25 इधर भी बचता है या नहीं बचता है। इधर बचता है तभी LHS RHS क्या होंगे, प्रूव होंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, कर्ण कितना है 5, और इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना है, इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर करना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5, कर लीजिए स्क्वायर। तो 4 चक्कू 16 और 5 25 माइनस 3 3 9 और 5 25। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, तो कितना बच जाएगा 25 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7/25, यानी कि 7/25 इधर भी बचा और 7/25 इधर भी बचा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी LHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर। अब देखते हैं अगला सवाल, एक्सरसाइज 8.1 का अगला सवाल। क्वेश्चन है, इन त्रिभुज PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. ठीक है, इनकी वैल्यू याद करनी। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग, और बोल रहा है कि Q हमारा क्या है, राइट एंगल है, तो Q इसको मान लेंगे, इसको P मान लेंगे, इसको R। ये हमारा क्या है, क्योंकि सब में P ज्ञात करना है तो इसी को मान लेंगे। PQ की वैल्यू क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, PR प्लस QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की मिला के जो वैल्यू आ रही है वो 25 सेंटीमीटर आ रही है। अब हमको कैसे पता चलेगा, या तो एक दे रखी होती तो हम लोग दूसरी ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसमें दोनों की मिला के दे रखा है। अब किसकी कितनी वैल्यू है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। इसकी वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 25 माइनस x, ये वैल्यू इसकी हम लोग मान लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं सवाल।
के स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर। क्लियर है? के का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है? 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्लियर है? यहां पे हमारा फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, याद कर लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है? 2ab होता है। तो 2 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 और क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस प्लस का काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बचेगा? 625 और ये हमारा बच रहा है 25। तो 625 माइनस 25। अब हमारे पास ये क्या बचा है? माइनस का 50x क्या बचा? उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा 50x। 625 अगर इधर करेंगे तो माइनस रह जाएगा, तो माइनस माइनस कट भी जाएगा, तो इसको डायरेक्ट भी भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 600 इक्वल टू 50x और 50 कहां चला जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो 600 माइनस 50 ये बराबर में x, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 12। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 12। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 25 माइनस 12, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी? 13। यानी कि ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 13 और इस x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 12। अब हमारे पास बोल क्या रखा है? साइन p की वैल्यू बताइए, कॉस p की वैल्यू बताइए और tan p की वैल्यू बताइए। तो साइन p बराबर कितना होता है? साइन p बराबर, साइन बराबर होता है क्या? लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है? 12। कर्ण कितना निकल के आया है? 13। कॉस p की वैल्यू, कॉस p की वैल्यू, तो कॉस बराबर होता है कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। tan p की वैल्यू क्या होगी? tan p की वैल्यू क्या होगी? साइन कॉस tan यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या दे रखा है? 12 और आधार कितना है? 5। ये हमारी तीनों की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि जितना पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर है 8.1 का, वो ऑप्शन वाला है, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके।